वरुणा, जिसे आदि गंगा भी कहा जाता है, वरुणा तट 150 से 250 किलोमीटर क्षेत्र के वर्षा जल को प्राकृतिक रूप से समेटती हुई आसपास के क्षेत्र में हरियाली बिखेरती हुई गंगा में समाहित हो जाती है। आज से मात्र 20 साल पूर्व वरुणा नदी काफी गहरी हुआ करती थी और हमेशा जल से भरी रहती थी, जिससे आसपास के ग्रामवासी खेती, पेयजल, दैनिक क्रियाकलाप, श्राद्ध तर्पण और पशुपालन के लिए इस पर निर्भर रहते थे। वरुणा तट पर पाए जाने वाली वनस्पतियों नागफनी, घृतकुमारी, सेहूड़, पलाश, भटकैया, पुनर्नवा, सर्पगंधा, चिचिड़ा, शंखपुष्पी, ब्रह्मी, शैवाल पाकड़ के परिणाम स्वरूप वरुणा जल में विषहारिणी शक्ति होती थी, जो एंटीसेप्टिक का कार्य करती थी। समय बीतने के साथ जनसंख्या के दबाव और पर्यावरण के प्रति उदासीनता के चलते नदी सूखने लगी। इसे जिंदा रखने के लिए नहरों से पानी छोड़े जाने लगा, लेकिन नहरों से पानी कम और सिल्ट ज्यादा आने लगी। नदी की सफाई ना होने से सिल्ट नदी में हर तरफ जमा हो गई, जिससे वरुणा काफी उथली हो गई। अब ये परिणाम है कि झील और नदी में बरसाती पानी भी एकत्र नहीं हो पाता। मैं बताना चाहूँगा, जनपद भदोही में 2 प्रमुख नदियाँ हैं, जिनमें मोरवा और वरुणा नदी है। लेकिन ये दोनों नदियाँ विलुप्त होने की कंडीशन पे हैं, जिसमें प्रमुखतः कुछ अराजक तत्वों के द्वारा उसको अवैध कब्जा करके नदियों को कम करके, और इसके नाते किसानों को बहुत परेशानी होती है। इन प्रमुख कारणों की वजह से नदियाँ विलुप्त होती जा रही हैं। इन नदियों का अगर जीर्णोद्धार होता है तो इससे किसानों को भरपूर फायदा होता है। कम से कम जहाँ तक अंदाजा है कि पूरे किसान, पास के रहने वाले किसान खेती कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये फूलपुर से निकल के बनारस गंगा नदी में मिलती है। इसी में से मोरवा नदी का भी एक विभाजन होता है, जो भदोही जनपद को कवर करते हुए फिर से गंगा नदी में जाके मिलती हुई। और ये नदी वरना तालाब से लेकर के फूलपुर का जो फर्टिलाइज़र है, वहाँ से भी कुछ उसका पानी भी इसी नदी में संपर्क होता है। अगर इस पे राजनीतिक संस्थाएं या फिर और संस्थाएं इस पे ध्यान देती तो जिससे किसानों और जानवरों को बहुत फ़ायदा होता, क्योंकि इसमें जो पानी, बरसात का पानी टिकता है, वो आपका मार्च से लेकर दिसंबर के बीच में ये पानी सूख जाता है। उसके बाद बरसात के बाद इसमें पानी आ पाता है। तो अगर इसकी साफ़ सफाई और इसकी खुदाई होती है तो यहाँ पे बहुत फ़ायदे होने वाले हैं किसानों को, और जो जानवर है उन जानवरों को पानी पीने के लिए भी अच्छी खासी व्यवस्था हो सकती है। वहीं वरुणा अपने उद्गम से लेकर संपूर्ण मार्ग में सूखती जा रही है। कमोवेश यही हालत 20 किलोमीटर दूर भदोही जनपद तक है, जहां नालों के मिलने से ये पुनः नदी के रूप में दिखाई देने लगती है। शहरी क्षेत्र में लगभग 17 नाले प्रत्यक्ष वरुणा में मल और गंदगी गिराते देखे जा सकते हैं। ऊपर से कोड़ में खाज की तरह जनपद मुख्यालय से सटे वरुणा पुल पर से प्रतिदिन मृत पशुओं के शव और कसाई खाने के अवशेष, होटलों के अवशिष्ट पदार्थ वरुणा में गिराए जाते हैं। वरुणा के किनारे स्थित होटलों, चिकित्सालयों एवं रंग फैक्ट्रियों, कारखानों की सीवर लाइन प्रत्यक्ष अथवा भूमिगत रूप से इसमें मिला दी गई है। आज भी प्रतिदिन प्रातःकाल 3 बजे से 5 बजे के बीच होटलों और चिकित्सालयों के अपशिष्ट पदार्थ नदी में फेंके जाते हैं। नदी किनारे का जीवन जीने की लालसा में नदी के किनारे 5 सितारा होटल, कॉलोनियां और बड़े इमारतों का निर्माण निरंतर जारी है। इसके लिए खुलेआम वरुणा को पाटा जा रहा है। भौगोलिक और भूभौतिकी दृष्टि से वरुणा नदी के सूखने से आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर की समस्या गहराती ही जा रही है। वाराणसी, भदोही, जौनपुर में भूजल काफी तेजी से नीचे जा रहा है। प्रथम स्टेट पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। संक्षेप में कहें तो संपूर्ण स्थिति बेहद निराशाजनक है।